अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो इसने बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया और फिर इस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहकहे लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवि हैकल जिनकी दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़कर नुक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सानची पान ला। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी अटे और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। जारी है, जिनको अगरचा एक बार फिर बड़ी सुबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गुड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहकहे लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने जयाक कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। यह सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक हिस्यानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पतुमांग कर ला और चाय बना। यह सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो इसने फौराए हाथ से पूछ डाले और बादल नखास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूँ हुआ कि दिन महीने और साल गिरती गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिनमें एक तब्दीली रूनुमा हुई, इसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई। उसका कद भी घटता चला गया और उसके कहकहों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें यह रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रूमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहिब जीत कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पटे हुए दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक स्टीक खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहिब जीत की खिदमत में हमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा क्रूफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक बेआविल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत न थी। वो कांधे पर रूमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सबकी नज़रों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। जनाचाब अलादीन ने इसे बुलाना होता तो वो इसे वे छूटे, उधर एक के कर आवाज़ देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहिब जी, अगर आप इजाज़त दीन तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है, इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुन काफ छिप गया और फिर उसने रजामंदी के इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और एक छोटे ओएल की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी इसे अपना माजी याद आता है तो इसकी आंखें भर आती है। मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के महलुआत को अपनी हथेली पर अलिफाटे लेने वाले जिन, दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें मुज्तमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगोले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और होले से कहता है, मैं बड़े क्रूफर वाला जिन था, मगर मेरे इकाहे ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर एकदम से खौफ ज़दा होकर वो आदेर अलिफादेर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े क्रूफर वाला जिन था।